हेलो स्टूडेंट्स, हमने जो मेथड कर लिए थे डाटा सैम्पलिंग के, तो आज हम पढ़ते हैं रिलायबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग डाटा। रिलायबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग डाटा का मतलब क्या होता है कि वो जो डाटा आपका जो पूरे के पूरे डाटा को जो आप सैंपल ले रहे हो, तो पूरे के पूरे डाटा को प्रेजेंट करना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा साइज़ ऑफ अ सैम्पल। तो रिलायबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग डिपेंड करता है साइज़ ऑफ सैम्पल पे। अगर आपका साइज़ ऑफ सैम्पल बहुत स्मॉल है, इट विल बी फेल टू प्रेजेंट द पॉपुलेशन, तो वो आपकी पूरी पॉपुलेशन को, पूरे डाटा को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ठीक है, और उससे जो रिलेटेड कंक्लूजन निकलेंगे वो भी आपके रिलायबल नहीं होंगे, ट्रस्ट वर्थी नहीं होंगे। सेकेंड पॉइंट है मेथड ऑफ सैम्पलिंग। इफ़ द मेथड ऑफ सैम्पलिंग इज़ नॉट सिंपल, अगर आपका जो आप सिंपल का मेथड लेते, सैम्पलिंग मेथड लेते हो, जो भी अडॉप्ट करते हो, इतने सारे मेथड हैं, तो अगर वो आपका सिंपल नहीं होता तो एडिक्वेट प्रेजेंटेशन नहीं कर पाते। ठीक है, और इससे क्या होगा, जो आपके रिजल्ट्स निकलेंगे वो हमारे रिजल्ट्स डिपेंडेंट नहीं होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास बायस ऑफ द कॉरेस्पॉन्डेंट एंड डिनोमिनेटर। जो पर्सनल बायस होते हैं, पर्सनल बायस मतलब पर्सनल व्यूज़, ठीक है, कम से कम होने चाहिए। ठीक है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपके पर्सनल बायस होंगे तो ऐसी सिचुएशन में उसकी लायबिलिटी नहीं रहेगी। ठीक है, तो वो बाउंड हो जाएगा सफरिंग करने के लिए। ट्रेनिंग ऑफ ह्यूमनेटर, रिलायबिलिटी ऑफ डाटा डिपेंड करता है ट्रेनिंग ऑफ इन्वेस्टिगेटर पे। अगर ट्रेंड नहीं है, ठीक है, एक्सपर्ट्स नहीं हैं जो आपके इन्वेस्टिगेशन है, तो रिलायबिलिटी लैक हो जाती है। तो वो आपको अगर एक्सपर्ट नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाती है, जो हमारा डाटा है वो रिलायबल नहीं रहता। तो जो डाटा सैम्पलिंग डाटा को रिलायबल बनाने के लिए ये चीज़ें, साइज़ ऑफ अ सैम्पल, मेथड ऑफ अ सैम्पलिंग, कॉरेस्पॉन्डर या इनोमिनेटर के बायस और ट्रेनिंग, ये चारों चीज़ें आपने ध्यान में रख के डाटा को क्या करना है, सेलेक्ट करना है, सैम्पल को सेलेक्ट करना है। आगे देखिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन। तो सैम्पलिंग और जो सेंसस मेथड है उसका डिफरेंस है, फर्स्ट है कवरेज। जो सेंसस टेक्निक है वो उसमें जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, लेकिन जो सैम्पल मेथड है उसमें डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं और जो है पॉपुलेशन को कवर करते हैं, इन्वेस्टिगेशन को कवर करते हैं। तो ओनली सम ऑफ द आइटम होती हैं जो प्रेजेंट करती हैं पॉपुलेशन को। ठीक है, तो सुटेबिलिटी, सेंसस मेथड वही सुटेबल होता है जहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन होती है बहुत स्मॉल होती है, क्योंकि इसमें एक एक पर्सन का इन्वेस्टिगेशन करना होता है। और जो हमारा इन्वेस्टिगेशन है सैम्पलिंग मेथड के थ्रू, तो वहाँ पे तो हमें लार्ज एरिया का भी हम इन्वेस्टिगेशन एरिया जो है कवर कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है एक्यूरेसी। ग्रेटर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी कहाँ होगी, वहीं पे होगी जहाँ पे कौन सा मेथड यूज़ होता है, सेंसस मेथड यूज़ होता है, क्योंकि एक एक आप कब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। और जो आपका सैम्पलिंग मेथड होता है वो लेस एक्यूरेट होता है, क्योंकि उसमें फ्यू आइटम्स हम लेके डाटा सेलेक्ट करके और फिर उसको क्या करते हैं, आगे काम करते हैं। कोर्स जो सैम्पल मेथड होता है वो क्या होता है, कम एक्सपेंसेस होता है, क्योंकि आपने उसमें जो है डाटा सैंपल लेके इतनी ज़्यादा इंक्वायरी करने की नीड नहीं होती है। लेकिन जो आपका सेंसस मेथड होता है वो ज़्यादा कॉस्टली होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, टाइम। सैम्पल मेथड क्या है, टाइम कंज्यूमिंग कम है, सेंसस मेथड एज कम्पेयर टू सेंसस मेथड में टाइम ज़्यादा लगता है। नेचर ऑफ एंटर आइटम, सेंसस मेथड है वो सुटेबल होता है पॉपुलेशन जहाँ पे कैसी करेक्टरिस्टिक्स हो, डाइवर्स, अलग अलग हो, हर चीज़ का अलग अलग करना है। लेकिन जहाँ पे होमोजीनियस हो तो वहाँ पे हमारा डाटा कैसा रहता है, जो आइटम्स रहती हैं वो हमारी इजीली हो जाती है सैम्पल मेथड के थ्रू। वेरिफिकेशन है, हम लोग वेरिफिकेशन सेंसस मेथड के अकॉर्डिंग नहीं पॉसिबल होता, क्योंकि इसमें ज़्यादा एक्सपेंसेस आ जाते हैं, प्रोसेस का रिपीटेड हो जाता है, वही क्वेश्चन आप बार बार उनसे पूछते हो, तो इसके अंदर वेरीफाइड करना इतना ज़्यादा इजी नहीं होता है। ठीक है, तो इन शॉर्ट सैम्पल मेथड है वहाँ पे जहाँ पे लार्ज एरिया कवर करना होता है, वहाँ पे सैम्पल मेथड का ज़्यादा यूज़ होता है। उसके बाद हमारा टॉपिक है स्टैटिकल एरर और नॉन। में दो टाइप की एरर होती है, एक सैम्पलिंग और एक नॉन सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर बेटा होती है जो हम सैम्पल चूज़ करते वक्त मिस्टेक कर जाते हैं, जैसे अगर हमें लार्ज साइज़ का सैम्पल लेना था हम स्मॉल साइज़ का सैम्पल ले लेते हैं। ठीक है, तो एस्टिमेटेड वैल्यूज़ की अलग आएगी। ठीक है, तो वो हमारी कैसी एरर होती है, सैम्पलिंग एरर। देर आर रिलेटेड टू द साइज ऑफ द नेचर सैम्पल सेलेक्टेड टू द स्टडी। वेरी स्मॉल साइज सैम्पल हम सेलेक्ट कर लेते हैं नॉन रिप्रेजेंटेटिव नेचर का, तो एस्टिमेटेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू में क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है ना। तो क्योंकि आप कुछ और सैम्पल कम ले रहे हो, अगर मान लो मुझे 10 मीटर लेना है, मैं 5 मीटर ले रही हूँ, तो इससे मेरा जो आंसर है वो क्या आएगा, रॉन्ग आ जाएगा ना।
उसके बाद सेकंड है हमारे पास नॉन सैम्पल, जो नॉन सैम्पलिंग एरर होती है, जो एरर्स सैम्पल से रिलेटेड नहीं होती है। एक होता है एरर ऑफ मेजरमेंट। एरर ऑफ मेजरमेंट का मतलब होता है डिफरेंस इन द स्केल ऑफ मेजरमेंट, डिफरेंस इन द राउंडिंग ऑफ प्रोसीजर अडॉप्टेड बाय द डिफरेंट इन्वेस्टिगेटर, कि यानी कि जब आप मेजरमेंट स्केल से माप रहे हो 5.3 है, आप 5 ले लेते हो तो भी आपका गलत हो गया। एरर ऑफ नॉन रिस्पॉन्स के हम जो रिस्पॉन्स चाहते हैं रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन से, तो वो हमें रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। मिस रिप्रेजेंट इंटरप्रटेशन हो गई है कि जो रिस्पॉन्डेंट है वो इंटरप्रेटेड का जो है करने में, मतलब अपने व्यूज़ देने में नहीं आ रहा, या अर्थमेटिक कैलकुलेशन गलत हो जाती है, सैम्पलिंग बायस हो जाती हैं, या जैसे मतलब पर्सनल व्यू सैम्पल जो ले रहे हैं उसमें पर्सनल चॉइस ऑफ सैम्पल सही नहीं रहती है। तो ये हमारी क्या होती है, नॉन सैम्पलिंग एरर होती है। तो आज बच्चे आपने ये 2 टॉपिक करने हैं। फर्स्ट इज़ हमारा जो डिफरेंस है, रिलायबिलिटी है, और एरर्स है। ओके, अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।